आप लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पर हम लेके आते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारा कोर्स परचेज करना है, JRF अड्डा एप्लीकेशन है अपनी, उस पर आप जा सकते हो। संस्कृत, पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एजुकेशन, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और नेक्स्ट सीजन के लिए, दिसंबर वाले के लिए, इसमें और भी कुछ एजुकेटर्स हैं जो डेफिनेटली आपके लिए ऐड होंगे, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो ऐड होंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू आर मोर देन वेलकम। प्राइस आप लोगों को पता ही है कि आपकी 50% डिस्काउंटेड प्राइस है 6,999। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि हर एजुकेटर आप लोगों को अपने अपने पेपर 2 का देगा, तो वो आप सभी लोगों को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो मेरी इस तरीके की 6 बुकलेट्स है जो आप लोगों को मिलने वाली है, राइट। तो अगर आप सभी लोगों को ये भी ऑर्डर करनी है तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ये जो यूनिट है ये है बड़ी अप्रोचेबल, पर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका कॉमन सेंस, ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों की जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अप्रोच मतलब आपने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी चीजें होगी जो याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ से जो मुझे लगता है कि 3 टॉपिक्स आप लोगों को डेफिनेटली करके जाने चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप लोगों को टेक्सोनॉमी पढ़ के जानी ही चाहिए, ठीक है, टीचिंग पर्सपेक्टिव से भी और लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी। आप सभी लोग जानते हो ब्लूम्स की मैं बात कर रही हूं और गैगनीज की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। ये टीचर पर्सपेक्टिव से है और ये लर्नर पर्सपेक्टिव से है ना। गैगनीज की जो लर्निंग हायरार्की है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहाँ आती है, ये सारी की सारी, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो कि आप अच्छे से जानते हो। ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, टेक्सोनॉमी, ठीक है। जो दूसरी चीज मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए, वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए थ्योरिस्ट्स। जो डिफरेंट थ्योरिस्ट है ना, उनके बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से थ्योरिस्ट को लेकर ना स्टेटमेंट वाले सवाल भी बन सकते हैं। देखो, किसी ना किसी थ्योरिस्ट ने, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं, है ना। इवान पावलोव का भी नाम सुनते हैं और BF स्किनर का नाम भी सुनते हैं। वैसे ही मैंने आप सभी लोगों से कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन भी पूछा था कि मान लीजिए कि जितने ज्यादा मेरे सेंसेस इंक्लूडेड होंगे लर्निंग में, उतनी अच्छी मेरी लर्निंग होगी। ये किसने कहा था? हम सब लोग जानते हैं मैम, कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर ये एडगर डेल ने कहा था। अब ये जो आप लोगों का देखो स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं कि थ्योरिस्ट का नाम डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि बताओ कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था, जरूरी नहीं है, क्योंकि उन थ्योरिस्ट को आपने पढ़ा है तो उन थ्योरी को आपने समझा है, उन लर्निंग थ्योरीज को, और उन थ्योरी से स्टेटमेंट वाले इंटीग्रेटेड सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको कम्युनिकेशन के साथ में क्लब किया जाता है। और कम्युनिकेशन में भी कौन सा? क्लासरूम कम्युनिकेशन। जो आप लोगों का क्लासरूम कम्युनिकेशन में उनके साथ में थ्योरिस्ट को इंटीग्रेट करके स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाते हैं। जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो ये बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं। एटलीस्ट 2 दिन इसके अंदर आप लोगों को लगेंगे, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने से घास नहीं काटनी है। समझ में आ गया? उसके बाद में मुझे एक टॉपिक जो यहाँ पर लगता है आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो है आप लोगों का इवैल्यूएशन सिस्टम। अब जो ये इवैल्यूएशन सिस्टम है, इसको करंट से रिलेट करके भी आप लोगों को पढ़ना होगा। सिलॉजिज्म जो यहाँ पर आपको पढ़नी है, इसके अलावा डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का, नीचे लिख देती हूं मैं, ब्लड रिलेशन, और आप लोगों का पजल, ठीक है। स्टार्टिंग में पजल सॉल्व करते हुए ऐसा लगेगा कि दिमाग खराब हो गया, पर कोर्स एंड होते होते मैंने जितने बच्चों से मैथ्स पढ़ी है ना, या मैथ्स पढ़ाई है जितने बच्चों को, उन सब का फेवरेट टॉपिक हो गया पजल, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन, बहुत बढ़िया और बहुत ऐसे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, जिन क्वेश्चन में दिमाग लगा के आप उन्हें सॉल्व करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ के जाने होते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स के साथ थ्योरी यूनिट्स भी हैं, जैसे कि आप लोगों का आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जो फर्दर 2 टाइप्स पे डिवाइडेड है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इसके अलावा भी एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डक्टिव। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जरूर होमवर्क में
मुझे इसका आंसर बताना कि अब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। देखते हैं या अब्डक्टिव रीजनिंग क्या होती है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगर आपने मेरे चैनल पे स्टार्टिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का क्रैश कोर्स मैंने डाला था, जिन बच्चों का पेपर लास्ट टाइम पे हुआ है, तो मैंने वहाँ पे बताई थी 3 टाइप की रीजनिंग, 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स, तो वहाँ पर आप लोगों को ये पढ़ाया था। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, जो आपका टॉपिक यहाँ पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के अलावा आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फैलेसी। बोथ, ठीक है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। और इसके बाद में तो हम सब लोगों का, दुनिया का सबसे बड़ा दुख, इंडियन लॉजिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे बनती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रही हूँ सैम्पलिंग। जब सैम्पलिंग पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, है ना। जैसे मैंने बोला था ना, ह्यूमन ट्रायल के लिए 100 लोगों पे ट्राई हुआ, पूरी दुनिया पे ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। पता चले कि 10 लोगों पे ट्राई किया था, अच्छा नहीं हुआ, कुछ रिएक्शन हो गया, पूरी दुनिया पे ही ट्राई कर दिया, पूरी पॉपुलेशन पे ट्राई कर दिया, पॉपुलेशन साफ, सिर्फ रिसर्चर बच गया दुनिया में अकेला, तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, फिर उस पर टेस्टिंग करते हैं, फिर उन पे रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो फिर पॉपुलेशन पे उसको जनरलाइज करते हैं। हम कौन से टाइप की रिसर्च लगाएं, कौन सा मेथड यूज करें, राइट। अभी मैंने आपको बोला इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है। इंडक्टिव डिडक्टिव तो 2 डोमेन है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी 2 डोमेन है, बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च लग सकती है, जो इंडक्टिव भी हो सकती है, डिडक्टिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो अलग अलग टाइप पे अलग अलग लगती है। तो कितने टाइप की रिसर्च होती है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसको मैं बोलती हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है, वो है आपका रेफरेंसिंग स्टाइल, है ना। कि किस तरीके से हमको रिपोर्ट तैयार करनी है, कैसी उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, कैसे उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपने नाम सुना होगा, MLA, APA, हार्वर्ड, CJOS, ऑक्सफोर्ड, है ना। अलग अलग टाइप के आपके पास में रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 इंपॉर्टेंट चीजों में ICT के अंदर आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन वाला पार्ट। और कम्युनिकेशन वाले पार्ट में भी ये सर्टेन है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन 100% आता है ईमेल वाले टॉपिक से। यानी कि ईमेलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को 100% करके जाना चाहिए। अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो देखो, ईमेलिंग के बारे में कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सारी की सारी PDF आप लोगों तक शेयर हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है विद द चैनल नेम ओनली नेट JRF दीदी, आप उसे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे मैं ये सारी चीजें डालती रहती हूँ। तो ईमेल आप लोगों का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब और कुछ नहीं है, डिजिटल तरीके से किस तरीके से आप मेल करते हो या आप मैसेज जो है वो भेज सकते हो, वही ईमेल होता है। अब आप लोगों के एग्जाम के अंदर ईमेल की डेफिनेशन, ईमेल से रिलेटेड ईमेल के पार्ट्स क्या होते हैं, @ सिंबल कितनी बार आ सकता है, पीरियड्स कितनी बार आ सकते हैं, क्या कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स लग सकते हैं या नहीं, हैशटैग आता है कि नहीं, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, क्या बैकवर्ड स्लैश अलाउड है कि नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश अलाउड है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। CC और BCC ऐसे टर्म्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, इनसे आप लोगों का हर साल एक क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ ईमेल से जितने भी प्रोटोकॉल्स रिलेटेड है, चाहे वो SMTP हो, चाहे वो FTP हो, चाहे वो TFTP हो, चाहे वो आपका IMAP हो, या फिर वो आप लोगों का POP या POP3 प्रोटोकॉल हो, इन सब से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज जो आपको पढ़ के जानी है ईमेल के अंदर, वो आता है कि वेब मेल और ईमेल क्लाइंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, या इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों का, और ये टॉपिक नंबर 1 है। 5 ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ, तो ये टॉपिक नंबर 1 मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर नोट कर दी है आप लोगों के लिए। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। डिजिटल टूल किट के नाम से आप लोगों के लिए ये लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। विकी स्पेस हो गया, स्काइप हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल साइट्स हो गए, डॉक्स हो गए, रीडर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम का साइन है, अवतार्स हो गया, फेसबुक हो गया जिसको आप मेटा के नाम से जानते हो, ये हो गया आप लोगों का डिजिगो हो गया, जिंग हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, स्लाइड शेयर हो गया। ये सारे के सारे ऐसे आप लोगों के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो ICT में आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए स्लाइड शेयर किसके लिए यूज होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि बताइए डिजिगो किसके लिए यूज किया जाता है। तो क्या है ये, सब क्यूरेटर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और नई कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आए तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये सारे पार्ट देखिए, ईमेल हो गया, वेब चैट हो गया,
स्पीकर्स हो गए, आप लोगों के पॉडकास्ट वॉडकास्ट हो गए, ब्लॉग्स हो गए, व्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया के जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो आप लोगों के आ गए। आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में एक टेलीग्राम जरूर रखिएगा, बिकॉज पिछले कुछ सालों के अंदर व्हाट्सएप के अंदर बहुत गड़बड़ चली थी और व्हाट्सएप को ओवरटेक कर लिया था टेलीग्राम के अंदर, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है, उसका ओनर कौन है, कितने % शेयर किसके पास में, वो है आप लोगों का मेमोरी हायरार्की या मेमोरी सिस्टम। एक क्वेश्चन मेमोरी लॉजिक से 100% आपके आईसीटी में पूछा जाता है। तो 5 टॉपिक अगर बोलूं तो मेमोरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, मेमोरी हायरार्की, कैश ऊपर आता है, रैम ऊपर आता है, डीवीडी कहाँ आता है, सीडी कहाँ आता है, रोम कहाँ आता है, सीडी रोम कहाँ आता है, फ्लैश ड्राइव्स कहाँ पर आती है, ठीक है ना। आप लोगों की फ्लॉपी डिस्क की कितनी रेंज होती थी, कितना कैपेसिटी होता था, आप लोगों का जो नया हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस करने वाला सिस्टम है यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे अलग होता है, यानी मेमोरी लॉजिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन मैंने आपको बताया ईमेलिंग से आपका क्वेश्चन बनता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने आपको इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स बताए और इंटरनेट रिलेटेड ही साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स के बारे में आप लोगों को बताया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लेस करी है। टॉप 5 टॉपिक्स हैं, इनको तो आप एटलीस्ट करके जाइएगा ही जाइएगा आईसीटी के अंदर, और आप देखेंगे डेफिनेटली नंबर सिस्टम को इंक्लूड करते हुए कि इन 5 टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्या पढ़े, क्या छोड़ दे, ये करे वो करे, बहुत सारी हॉटस्पॉट चीजें चल रही है। मैं आपको बोलती हूँ बड़ा सोचो, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सोचना चाहिए, बट हमें स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करना चाहिए, प्रीसाइज तरीके से करना चाहिए। और अगर बात की जाए तो लर्निंग में हम लोगों को हमेशा ही फास्ट होना होता है। जैसे कि आप लोगों के पास में समय बहुत कम है, पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बट स्टिल आपको वो 30% हंट करना है जिससे 70% टारगेट आपका सिलेबस का हो जाए, और वही चीज लेकर यहाँ पर मैं आई हूँ, है ना।